नमस्कार दोस्तों। संत चरित्र में श्री टेम्बे स्वामी की जीवन चरित्र की ये अपनी दूसरी कड़ी है। दोस्तों, श्री टेम्बे स्वामी के साथ स्वयं भगवान दत्तात्रेय के कई जन्मों के स्नेह संबंध रहे होंगे। शायद इसीलिए भगवान स्वयं कितनी ही बार उनके साथ एक मित्र की ही तरह शरारत व परेशान किया करते थे। ऐसे कई वाक्य हैं, जैसे एक बार स्वामी जी कहीं बाहर गांव गए थे। आते वक्त रात हो गई। उन्हें एक बाघ रास्ते में दिखाई दिया। स्वामी जी बाघ को देखकर डर गए और एक पेड़ पर चढ़ गए। वहां से वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर पास के घर से आत्माराम जड़से नाम के एक व्यक्ति वहां आए और बाघ को वहां से भगाया और स्वामी जी को पेड़ से नीचे उतारा। उस घटना से स्वामी जी इतना डर गए कि उन्हें कंप चढ़ गया और फिर नज़र आदि उतारने के बाद वे ठीक हुए। फिर कुछ दिनों बाद भगवान ने सपने में आकर कहा कि वो तो मैं ही था, तुझे डराने के लिए वहीं बैठा था। ऐसी ऐसी लीलाएं करते थे भगवान उनके साथ। इस घटना का एक अर्थ ये भी है कि श्री स्वामी जी वक्त बेवक्त गांव के जंगल वाले रास्ते से दूसरे गांवों में जाया करते थे और इसीलिए भगवान ने उन्हें इस तरह की शिक्षा दी। स्वामी जी महाराज की मंत्र शक्तियों का परिचय देता एक और घटनाक्रम है। स्वामी जी एक बार अपनी बहन के घर गए थे। जब रात को सभी सो गए तो आधी रात के समय किसी के एक साथ रोने की आवाज़ें आने लगी। इस बारे में जब स्वामी जी ने अपनी बहन को पूछा तो बहन ने बताया कि 6 महीने से ये सब भूतों के रोने की आवाज़ें आती है। गांव वालों ने बहुत उपाय किए, बहुत तांत्रिकों को बुलाया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। तब श्री स्वामी जी ने वहाँ के सभी भूतों को भगाकर सबको अभयदान दिया। वासुदेव शास्त्री की कभी कभी नरसोबावाड़ी जाने की बहुत इच्छा होती थी, पर इस बारे में वे कभी अपनी माता श्री को नहीं बता पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि माता श्री कभी अनुमति नहीं देंगी कि वे नरसोबावाड़ी जाकर रहे। और एक दिन सपने में उन्हें एक ब्राह्मण दिखाई दिया। उसने वासुदेव शास्त्री से कहा, वासुदेव बुआ, आप तो कितनी बार कहते हो मुझे नरसोबावाड़ी जाना है, फिर जाते क्यों नहीं? स्वामी जी ने कहा, माँ आज्ञा नहीं देंगी। तब ब्राह्मण ने कहा, चिंता मत करो, माँ आज्ञा देंगी और साथ भी मिल जाएगा और खर्च के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। इस बारे में जब माँ से बात की गई तो उनकी माता श्री ने कहा, जब तेरी इतनी इच्छा है तो जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। इतना सुनकर वासुदेव शास्त्री तो खुशी से फूले नहीं समाये। जब पड़ोस में पता चला कि वासुदेव नरसोबावाड़ी जा रहे हैं तो पड़ोसी भी साथ में हो लिए। माणगांव से स्वामी जी और उनके पड़ोसी सावंतवाड़ी पहुँचे। वहाँ पर उन्हें राम भाव सबनिस मिले। उन्होंने 2.5 रुपये देते हुए कहा, शास्त्री जी, ये लो आपकी दक्षिणा। एक बार आपने मेरी पत्रिका बनाई थी, उसकी दक्षिणा बाकी थी। सब कुछ सपने में हुई बातों के हिसाब से हो रहा था, जिससे शास्त्री जी बहुत खुश थे। वे नरसोबावाड़ी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्हें दृष्टांत हुआ कि वहाँ पर तुम्हें गोविंद स्वामी नाम के उच्च स्तरीय संत मिलेंगे, उनके दर्शन जरूर करना। शास्त्री वाड़ी पहुँचे। वहाँ पर श्री दत्त पादुका के दर्शन किए और वहाँ किसी को गोविंद स्वामी के बारे में पूछते, इतने में ही मठ की मेड़ी से गोविंद स्वामी नीचे उतरते हुए दिखाई दिए। बहुत ही पुरानी पहचान हो ऐसे गोविंद स्वामी बोले, अरे आओ आओ वासुदेव शास्त्री, कब आए? आओ मेड़ी पर स्नान कर लो। बात ऐसी हुई कि उस समय मंदिरों में ब्राह्मणवाद ज़्यादा था और स्वामी जी के मैले कुचेले कपड़े देखकर पुजारी उन्हें ब्राह्मण नहीं मान रहे थे और इस वजह से उन्हें पादुका पर जल से अभिषेक नहीं करने दिया। उस समय श्री गोविंद स्वामी जी मठ की मेड़ी अर्थात दूसरी मंजिल पर गुरु चरित्र का पाठ कर रहे थे। तब स्वयं भगवान दत्त ने उन्हें आदेश दिया, पोथी को छोड़ और नीचे मंडप में जाकर देख, वहाँ पर क्या हो रहा है। दूर से आए हुए मेरे भक्त को पुजारी लोग जलाभिषेक भी नहीं करने दे रहे। तब गोविंद स्वामी नीचे उतरे, अपना दंड शास्त्री जी को थमाया और मंदिर के गर्भगृह में जाकर
जलाभिषेक करवाया। उसके बाद शास्त्री जी 1 महीने तक वाड़ी में रुके। वे नित्य कृष्णा नदी में स्नान करते, जलाभिषेक करते और पादुका की परिक्रमा करते। ये उनका नियम था। नरसोबा वाड़ी के मंदिर का एक नियम था कि शयन आरती के बाद कोई नीचे नहीं आता था, मगर शास्त्री जी को इस बारे में ज्ञान नहीं था। वे शयन आरती के बाद कृष्णा नदी में हाथ पैर धोने के बाद मंदिर की परिक्रमा हेतु वहां पर आए। वहां पर उन्हें एक दिव्य तेज वाले सन्यासी दिखाई दिए। उन सन्यासी ने शास्त्री जी को कड़क शब्दों में डांट कर कहा कि शयन आरती के बाद यहाँ नहीं आते, इस नियम का तुम्हें पता नहीं? स्वामी जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए क्षमा मांगी और कहा, माफ करना, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। वे सन्यासी थे स्वयं नरसिंह सरस्वती भगवान। ये बात गोविंद स्वामी जी ने बाद में उन्हें कही। श्री गोविंद स्वामी जी उस स्तरीय सिद्ध संत थे जिनका जीवन चरित्र ये भी वीडियो आगे हम बनाएंगे। जब स्वामी जी नरसोबा वाड़ी से वापस माणगांव आए तब उनका नया घर बनकर तैयार हो चुका था। वास्तु मुहूर्त निकालकर वास्तु पूजन की तैयारी की गई, पर माता रमाबाई और पत्नी अन्नपूर्णाबाई में किसी बात पर कहासुनी होने की वजह से अन्नपूर्णाबाई पूजा में नहीं आई। इससे स्वामी जी अत्यंत नाराज हुए और माता से बोले, अब यहाँ पर कोई नहीं रह पाएगा, ये तो धर्मशाला ही बनेगी। बाद में उनके छोटे भाई हरिभट्ट जी ने वास्तु शांति करवाई गई। इन सब कारणों से स्वामी जी का मन घर संसार से उब गया था। उन्होंने चांद्रायन नाम का कठोर उपवास तप करने का निर्णय किया, जो कि पूरे 1 महीने का उपवास होता है। भगवान की कृपा से तप तो पूर्ण हो गया, पर स्वामी जी बिल्कुल शक्तिहीन हो गए और बुखार उन पर हावी हो गया और उनके मुंह से खून भी गिरने लगा। ऐसी स्थिति में वे मां के साथ नरसोबा वाड़ी जाने के लिए रवाना हुए। इस बार स्वामी जी वाड़ी गए तो वहां पर उनका निवास 3 से 4 महीने तक रहा। श्री गोविंद स्वामी जी ने उन्हें दत्तोपासना करने को कहा। इस पर शास्त्री जी ने कहा, ब्राह्मण तो सूर्य और अग्नि की उपासना करते ही है, तो फिर ये दूसरी उपासना का क्या अर्थ है? इस पर रात को सपने में स्वयं भगवान दत्त ने उन्हें मंत्रोपदेश दिया। श्री गोविंद स्वामी जी दूर सोते सोते ही बोले, क्यों शास्त्री जी, मंत्र मिल गया ना? अब सुबह उसका विधान भी मिल जाएगा। गोविंद स्वामी जी सर्व ज्ञाते थे। इस बारे में शास्त्री जी को उन्हें कई बार अनुभव हुआ, इसलिए उनके प्रति शास्त्री जी के मन में अपार श्रद्धा थी। वे उन्हें अपना गुरु मानते थे। वासुदेव शास्त्री जी वाड़ी में संन्यास दीक्षा भी लेना चाहते थे, पर मौनी स्वामी ने उन्हें कहा कि अभी और आपको कुछ दिन माणगांव में रहना है, तो आप दीक्षा नहीं ले सकते। मौनी मुनि सोलापुर के पास किसी गांव के थे। बाल्यकाल से ही उन्होंने गृह त्याग कर तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। उन्होंने नीम के पत्ते और उनका रस पीकर बहुत समय गुजारा था। कई बार उन्होंने काशी और रामेश्वर की पैदल यात्रा की थी। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया और गुरु ने उनका नाम प्रद्युम्न सरस्वती रखा। पर बाद में बहुत समय तक मौन धारण करने की वजह से उनका नाम मौनी मुनि पड़ गया। वाड़ी में भगवान ने शास्त्री जी को आदेश दिया कि अगले 7 साल तक मैं माणगांव में रहूंगा। इस पर शास्त्री जी माणगांव के लिए रवाना हुए और माणगांव आकर मंदिर निर्माण करवाया और दत्त भगवान की मूर्ति की स्थापना की। माणगांव के दत्त मंदिर में विविध प्रकार के उत्सव मनाए जाने लगे। गुरु बारस और दत्त जयंती पर वहाँ भक्तों की भीड़ लगती थी। पेड़े, मिठाई, बर्फी तो इतनी मात्रा में आते थे कि वहाँ पर पहाड़ जैसा लग जाता था। पर स्वामी जी को किसी भी चीज़ में रुचि नहीं थी। सब प्रसाद में बांट दिया जाता था। भगवान के सामने पैसों का भी ढेर लगता था, मगर उसे भी स्वामी जी हाथ नहीं लगाते थे। अंत में सब व्यवस्था करने वालों ने जो पैसे भगवान के सामने रखे जाते थे उनका 1/4 भाग शास्त्री जी के घर पहुंचाने लगे। शास्त्री जी कभी घर नहीं जाते थे। वे मंदिर में ही भिक्षापूर्ति कर भोजन करते थे और वहीं पर रहते थे। पत्नी अन्नपूर्णाबाई सिर्फ साफ सफाई और लिपाई पुताई के लिए मंदिर आती थी। एक प्रकार से शास्त्री जी ने
संपूर्ण संन्यास धारण कर लिया था। चैत्र अमावस्या के दिन नरसोबावाड़ी में श्री नारायण स्वामी जी का उत्सव होता है। उस दिन या गुरु बारस या फिर दत्त जयंती के दिन श्री शास्त्री जी नरसोबावाड़ी जाते थे। एक बार माँ के साथ शास्त्री जी वाड़ी गए। वहाँ पर वे धर्मशाला के जिस कमरे में रुके हुए थे वो काफ़ी जर्जरित हालत में था। रात को भगवान ने सपने में आकर माँ रमाबाई को कहा, इस कमरे से बाहर निकलो, इसे ठीक करवाना है। सपने की बात माँ ने शास्त्री जी को कही। शास्त्री जी ने कहा, ठीक है, मुझे सपना आएगा तो मैं देखूंगा। देर रात ठीक वही सपना शास्त्री जी को आया। सुबह स्नान आदि के बाद शास्त्री जी ने अपना सारा सामान बाहर निकाला। ठीक उसी समय कमरा धड़ाम से गिर गया। शास्त्री जी बाहर निकले, तभी सामने श्री मौनी स्वामी बैठे हुए दिखाई दिए। मौनी स्वामी ने शास्त्री जी से कहा, बुआ, सब सामान बाहर लाए पर भगवान को अंदर ही छोड़ आए। इस पर शास्त्री जी वापस अंदर गए और देखा कि जिस कबाड़ में भगवान रखे गए थे वो दीवार सही सलामत थी। और जैसे ही शास्त्री जी भगवान को लेकर बाहर निकले, धड़ाम की आवाज़ के साथ वो दीवार भी टूटकर नीचे गिर गई। ऐसा था शास्त्री जी के प्रति भगवान का प्रेम। भगवान की वो मूर्ति स्वयं भगवान दत्त के कहने पर स्वामी जी ने बनवाई थी, जिसे वो यात्रा के दौरान सदैव अपने साथ रखते थे। जिसे बनवाने के बारे में जब भगवान ने शास्त्री जी को आदेश दिया कि एक मूर्ति बनवा जिसे तू यात्रा के दौरान भी अपने साथ रख सकता है, तब शास्त्री जी ने भगवान से कहा कि सो तो ठीक है, पर मैं साथ में रखकर आपकी विधिवत ढंग से पूजा नहीं कर पाऊंगा। तब भगवान दत्त ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, सिर्फ स्नान और भभूत का लेप लगा लेना तो भी चलेगा। जिसके बाद शास्त्री जी ने मूर्ति बनवाई जिसे वो सदैव अपने साथ रखते थे। माणगांव मंदिर के प्रांगण में एक औदुंबर वृक्ष लगाया गया, जिसके बड़ा होने पर उसके नीचे एक चबूतरा बनवाया गया, जिस पर दत्त पादुका स्थापित की गई, जिस पर पूजा और अभिषेक भक्तगण करते थे। गर्भगृह के भगवान की पूजा सिर्फ स्वामी जी करते थे। औदुंबर वृक्ष के नीचे स्थापित पादुका की एक बार स्वामी जी पूजा कर रहे थे। लोग भी इकट्ठे हुए थे। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा सांप निकला। लोग सांप सांप चिल्लाकर इधर उधर भागने लगे। तब शास्त्री जी ने सबको कहा, भागते क्यों हो? यह भी तुम्हारी तरफ भगवान के दर्शन करने आया है, दर्शन करके चला जाएगा। फिर स्वामी जी ने सांप को कहा, चले जाओ यहाँ से, और सांप वहाँ से चला गया। एक बार गुरु बारस के उत्सव पर मंदिर में बहुत लोग इकट्ठे हुए। वहाँ पर पानी आदि की भगवान के सामने थोड़ी गंदगी हो गई, जिस पर स्वामी जी सब भक्तों पर गुस्सा हो गए और उन्हें भला बुरा कहने लगे। तब भगवान ने स्वामी जी को कहा, तू बहुत बोलता है, इतना क्यों बोलता है? इस पर स्वामी जी ने मौन व्रत धारण कर लिया और बहुत जरूरी होने पर स्लेट पर लिखकर बतलाने लगे। बाद में अगले साल गुरु बारस पर भगवान से माफ़ी मांग मौन व्रत को छोड़ा। स्वामी जी रोज योगा अभ्यास करते थे। एक बार योगा अभ्यास में किसी बात पर चूक हो जाने पर उन्हें हिचकी शुरू हो गई। तब भगवान दत्त ने उन्हें कापसी गांव के मौजनीदार के पास जाने को कहा। भगवान की आज्ञा मानकर स्वामी जी कापसी गांव गए। वहाँ मौजनीदार ने कहा, योग के विषय में मैं तो कुछ भी नहीं जानता। इस पर स्वामी जी ने कहा, भगवान की आज्ञा से यहाँ पर आया हूँ तो खाली हाथ वापस नहीं जाऊँगा, और वहीं पर रुक गए। रात को मौजनीदार के सपने में आकर भगवान ने उसे आदेश दिया। तब मौजनीदार आदर सहित स्वामी जी को एकांत जगह पर ले गया और उनकी समस्या का समाधान बतलाया, और उनके पास कबीर धर्मदास संवाद नाम का योगा अभ्यास पर हिंदी पुस्तक था, वो दिया, जिसका स्वामी जी जरूरत के समय उपयोग करते थे। खेसरी मुद्रा का अभ्यास करने के दौरान भगवान दत्त ने उन्हें जिह्वा छेदन के लिए एक बूटी बतलाई, जिससे उन्हें खेसरी मुद्रा जल्दी सिद्ध हो गई। जिनके सर पर स्वयं भगवान का हाथ हो, उनके लिए कौन सा कार्य मुश्किल हो सकता है। बहुत जल्दी सिद्धियां उनके वश में हो गई। वहाँ आने वाले व्यक्तियों और उनकी मुसीबतों के बारे में स्वामी जी पहले ही बता देते थे, जिस पर बहुत से लोगों को शंका होती थी कि कहीं स्वामी जी ने कर्ण पिशाच तो नहीं साधा। ऐसा लगभग 1 वर्ष तक चला। फिर भगवान ने उन्हें डांट कर कहा, ये क्या बाजार लगा रखा है, बंद कर ये प्रदर्शन।
तब स्वामी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसके बाद स्वामी जी ने सिद्धि का कभी प्रदर्शन नहीं किया। दोस्तों, इसके आगे की कड़ी अगले एपिसोड में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक कमेंट भी ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुरुदेव दत्त।